Welcome to VR Mathematics Academy, and today we are going to start the next distribution in the discrete probability distribution, that is Poisson distribution. So about the Poisson distribution, firstly we should know that Poisson distribution firstly discovered by S.D. Poisson in 1837. There are some important points. Number one, जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स indefinitely लार्ज हों, दैट इज स्मॉल एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स indefinitely लार्ज हो जाते हैं, देन वी यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल दैट नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिजीज, एग्जाम्पल दैट हार्ट अटैक, कैंसर, एक्सेट्रा। नंबर सेकंड, number of accident or number of air accident in per unit of time, number of telephone calls received at particular telephone exchange. So these are some examples in which the number of trials occurs indefinitely large, that is n tends to infinity. तो ऐसे places पे हम Poisson distribution को use करते हैं. That is second one is the probability of success tends to zero. Third condition, जो mean of binomial distribution होता है, that is NP, that should be equal to constant lambda, where lambda is positive real number. Lambda is positive real number. So these are some conditions due to which हम Poisson distribution use करते हैं. These all are the limiting case of binomial distribution. इसका meaning क्या है? Limiting case of binomial distribution. ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एज अ मेजर क्वेश्चन, that is show that Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution. Binomial distribution का probability mass function हमें पता है b n कॉमा p किसके इक्वल होता है, n c r p पावर r q पावर n माइनस r। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये लिमिट अप्लाई कर दें, n टेंस टू इन्फिनिटी, p टेंस टू जीरो, मीन एन पी इज इक्वल टू लैम्डा, देन हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देखिए कैसे कर सकते हैं हम ये कैलकुलेशन। वी अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एन सी आर का फॉर्मूला लिख देंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, p पावर r। तो p के प्लेस पे आप लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ मीन एन पी इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर r, एंड q दैट इज 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर r। इस तरह से हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट n के ऊपर अप्लाई करिए, दैट इज लैम्डा पावर r फैक्टोरियल r, हम कॉमन ले सकते हैं। नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इधर आपके पास आ जाएगा n माइनस आर। So limit n tends to infinity 1 minus lambda upon n raised to the power n into limit n tends to infinity 1 minus lambda upon n raised to the power minus r। और एक हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n tends to infinity factorial n, we can write down n minus 1, n minus 2 up to n minus r plus 1 into n minus r factorial whole divided by n minus r factorial into n raised to the power r। इस तरह से हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इट कैन बी रिटन एज lambda पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। दिस लिमिट इज द स्टैंडर्ड लिमिट। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर n इज e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हम यहाँ पर लिख देंगे, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर माइनस आर। यहाँ पर पावर नेगेटिव है, दैट इज ये टर्म है डिनोमिनेटर में। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, लैम्डा अपॉन इन्फिनिटी जीरो, दैट इज 1 पावर r।
कितना हो जाएगा, सिंपली 1। सो दिस कैन बी रिटन एज अ 1। यहाँ पर आप n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है n, n-1, n-r2 एंड अप टू n-r+1, दैट इज टोटल r टर्म्स। सो वी कैन टेक n पावर r कॉमन। तो यहाँ से हम n पावर r कॉमन ले सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, वी कैन टेक कॉमन n रेज टू दी पावर r। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन n, 1 - 2 अपॉन n, 1 - r - 1 अपॉन n, whole divided by n raised to the power r। they both will be cancel out। जैसे ही लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे 1 के इक्वल आ जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास लिमिटिंग केस, that is limit tends to infinity on binomial distribution, that is bn comma p, which will be equal to lambda power r upon factorial r e power minus lambda, where r taken values 0, 1, 2, 3 up to infinity, and lambda is positive real number. That is, we can say lambda greater than 0. So this is the way कैसे हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ लिमिटिंग केस ऑन binomial distribution. So finally we can write down the definition of Poisson distribution. सो द फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर प्रूव किया कैसे लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल आ जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल। तो ये एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन हो जाएगी, अ रैंडम वेरिएबल is said to follow Poisson distribution if it assumes only non-negative values, if it assumes only non-negative values and its probability mass function, that is its PMF, given by P x is equal to r is equal to lambda raised to the power r upon factorial r e raised to the power minus lambda, where lambda greater than 0 and r is equal to 0, 1, 2 up to infinity. That is the probability mass function of Poisson distribution. X similar to P lambda, that is called Poisson variate. That is called Poisson variate. And lambda is called parameter of Poisson distribution. So this is the definition we can write down for Poisson distribution. तो ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, और कैसे हम इसको लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करना है। सो दिस कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय finding moments of Poisson distribution. Moments of Poisson distribution. Moments of Poisson distribution, mu r dash का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x raised to the power r, which is equal to summation r is from 0 to infinity x raised to the power r probability mass function of Poisson distribution. That is, we can write down summation r is equal to 0 to infinity x raised to the power r.
अब यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्स रेज टू दी पावर आर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल आर न लेके स्मॉल एक्स ले लेते हैं, और स्मॉल एक्स के फॉर्म में जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे देन इट विल बी लैम्डा रेज टू दी पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स e raised to the power minus lambda. This is the PMF of Poisson distribution. R के प्लेस पे हमने x लिख दिया. That is the mu r dash. इससे हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से मीन और वेरिएंस भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है. r इज इक्वल टू 1 के लिए जब म्यू वन डैश फाइंड आउट कर रहे हैं, तो म्यू वन डैश आ जाएगा समीशन x इंटू lambda raised to the power x फैक्टोरियल x e raised to the power माइनस lambda. समीशन r के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो e पावर माइनस lambda बाहर. समीशन x lambda पावर x को लिख सकते हैं lambda पावर x माइनस 1 इंटू lambda, बिकॉज हम फैक्टोरियल x को ओपन कर रहे हैं x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली दिस कैन बी रिटन एज e पावर माइनस lambda. समीशन r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, lambda भी बाहर कॉमन ले लेंगे, एंड दिस कैन बी रिटन एज lambda पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल. वी विल ऑब्जर्व दैट ये जो समीशन है, जब आप ये समीशन ओपन करोगे, सो दिस शो द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर x, बट यहाँ पर हम e रेज टू द पावर x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे e रेज टू द पावर lambda. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज एन एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर lambda. पेपर में इसको शो करने की जरूरत है नहीं. So e power lambda into e power minus lambda will be equal to e power 0, that will be equal to 1. That is mu1 dash is equal to lambda. That is mean of Poisson distribution is lambda. For r is equal to 2, we will find out mu2 dash. That is expectation of x square. And this can be written as summation x square probability distribution of Poisson distribution. देन यहाँ पर हम लिख देंगे समीशन एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स. ये वही टेक्निक है जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई किया था. एंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वी कैन राइट डाउन लैम्डा रेज टू द पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा. सेपरेट कर देते हैं. फर्स्ट समीशन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लैम्डा रेज टू द पावर एक्स, और फैक्टोरियल एक्स को लिख देंगे एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा, प्लस एक और समीशन आ जाएगा एक्स इंटू लैम्डा रेज टू दी पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा. ये वाला समीशन ऑलरेडी म्यू वन डैश को डिनोट करता है, एंड इन दिस समीशन द बोथ टर्म विल कैंसिल आउट. देन इट विल बी समीशन. अब ये स्टार्ट होगा 2 से, बिकॉज यहाँ पर आ जाएगा lambda रेज टू दी पावर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 फैक्टोरियल lambda स्क्वायर ई पावर माइनस lambda अलग कर देंगे. ये लिख देंगे हम म्यू वन डैश के इक्वल. नाउ अगेन lambda स्क्वायर ई रेज टू दी पावर माइनस lambda, और ये समीशन आपके पास इक्वल आ जाता है ई पावर lambda के, और म्यू वन डैश की वैल्यू कितनी है lambda के इक्वल. That is equal to lambda square plus lambda. That is we find out mu2 dash. We know that variance of x किसके इक्वल होता है mu2 के, and mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square. That is equal to lambda square plus lambda minus lambda square. Lambda square cancel out. That is equal to lambda. So the variance of Poisson distribution is also equal to lambda. So this is how we find out variance and mean of Poisson distribution. So in this lecture, we studied about the proof of Poisson distribution, definition of Poisson distribution, and mean and variance of Poisson distribution. In the next lecture, we will start the questions based on Poisson distribution.